पत्र के लिए धन्यवाद कार्यक्रम के सभी सुनने वालों को अरुण पांडे का नमस्कार। आकांक्षा जी आपको भी नमस्कार हमारी ओर से। अरुण जी आपको हमारी ओर से और साथ ही साथ श्रोताओं की ओर से भी नमस्कार कर देते हैं भाई। और बारिश के साथ साथ मेल की जो फुहार है वो थोड़ी सी धीमी रफ्तार में, हालांकि पहले की तुलना में बरसात भी आजकल कम हो रही है, लेकिन मौसम बारिश का है और अच्छा मौसम है। तो ऐसे खुशनुमा मौसम में श्रोता हमारे मतलब की बात करें कि मेल जरूर लिखा करें। फुहारों की बात कही आपने अरुण जी, फुहारें यानी कि छुटपुट बारिश है ना। तो श्रोताओं से अनुरोध करेंगे कि फुहारों को घनघोर होने दें और जो ईमेल्स हैं उनकी संख्या बढ़ने दें। बिल्कुल, हम लोग चाहते हैं कि अधिक से अधिक श्रोता हमारे कार्यक्रमों के बारे में अपनी प्रतिक्रियाएं हम तक पहुंचाएं। तो आज ये जो ईमेल है उसका सिलसिला शुरू करते हैं। बिल्कुल, क्योंकि श्रोता भी इंतजार करते हैं कि उन्होंने मेल भेजा हुआ है और उनका मेल कार्यक्रम में शामिल हो। जी, तो सुरेश जायसवाल, उनके साथ उर्मिला, दीपक और स्वाति जायसवाल हैं जी। जमानिया जिला गाजीपुर से ये लिख रही हैं। 25 मई को पत्र के लिए धन्यवाद कार्यक्रम में अरुण भैया ने कहा कि जमानिया के लोग नेक देने में हमेशा आगे रहते हैं। वैसे ये बात तो आपने सही कही, ऐसा उनका कहना है। समय आने पर हम भी आप लोगों को जरूर नेक देंगे। आप कार्यक्रमों में शामिल होते हैं और इतने वर्षों से निरंतर हर हफ्ते मेल भेजते हैं। हर कार्यक्रम में आपकी जो शिरकत है वही सबसे बड़ा नेक है। सुरेश जी, आप इसी प्रकार हमारे साथ जुड़े रहें, वही तोहफा है हमारे श्रोताओं का आप जैसे। वैसे ये कहावत आप हम लोगों को कहा करते हैं कि सब्र का फल जो है वो मीठा होता है जी। तो उस दिन का पत्र के लिए धन्यवाद सना बिटिया और अरुण भैया ने पेश किया था, जिसका इनको इंतजार था। अच्छा, बहुत ही प्यारा लगा। सना की आवाज इस प्रोग्राम में बहुत दिनों बाद, लगभग 3 महीने बाद सुनने को मिली। कार्यक्रम में बहुत दिनों बाद उनकी हंसी सुनने को मिली और कार्यक्रम पेश करने का दिलकश और मनमोहक अंदाज, तारीफ की जाए उतनी कम। उसके अगले हफ्ते यानी 1 जून को फिर वही आवाज पत्र के लिए धन्यवाद में सुनी तो दिल खुशी से झूम उठा। सना की प्रस्तुति लाजवाब थी तो मैं पत्र लिखने के लिए मजबूर हो गया। और अरुण भैया की सना के साथ ट्यूनिंग इतनी जानदार होती है कि प्रशंसा के लिए शब्द नहीं है मेरे पास। हम लोग जितने भी हमारे साथी हैं साथ में, हम सबका ये प्रयास होता है कि हर कार्यक्रम अच्छा हो, हर कार्यक्रम में हम लोगों की ट्यूनिंग आपको दिखाई दे और सुनाई दे, एक तरह से कह सकते हैं। तो वो प्रोग्राम और सना की पेशकश आपको पसंद आई। कई बार होता ये है श्रोताओं और सुरेश जी की हर आदमी की अपनी अपनी व्यस्तता होती है, उपलब्धता होती है, तीज त्योहार होते हैं, स्वास्थ्य की बात होती है। तो ऐसे में फिर कार्यक्रम हम लोगों को समय पर करना होता है, इसलिए थोड़ी सी ये तब्दीली कभी कभी आपको सुनने को मिल जाती है। बिल्कुल। साथ ही आगे ये कह रहे हैं कि 2 जून को सना द्वारा प्रस्तुत गुड मॉर्निंग बनारस सुना जो पसंद आया। इस कार्यक्रम में कुछ न कुछ जानकारी हमें जरूर मिलती है, तो इस शानदार प्रस्तुति के लिए धन्यवाद। साथ ही उसी दिन अनुपम गुप्ता द्वारा प्रस्तुत आपके पत्र आपके गीत सुना, बेहद प्यारे गीत सुनने को मिले और कई नाम भी इसमें शामिल हुए। प्रोग्राम की शानदार प्रस्तुति के लिए बधाई। तो इन दोनों ही कार्यक्रमों के लिए आपकी बधाई अनुपम गुप्ता और सना सलीम तक पहुंच रही है। आप इसी प्रकार मेल भेजते रहिए, आपके अगले ईमेल का इंतजार हमें रहेगा। इस मेल के लिए शुक्रिया आपका। तो अगला जो ईमेल है वो है जगदीश चंद्र पांडे जी का, खटीमा उत्तराखंड से इन्होंने भेजा। ये हमारे वही श्रोता हैं जो काव्यात्मक मेल हम तक भेजते हैं। और आज का मेल भी अपवाद नहीं है अरुण जी। उन्होंने शुरुआत ही कुछ ऐसी की है। बूंदों ने छू ली धरती की प्यास, ठंडी हवाएं लाई नई सांस, घटाओं संग आई खुशबू भरी बात, मानसून ने दी गर्मी को राहत की सौगात। जैसे बारिश आई तो वास्तव में गर्मी से सुकून और राहत हम सबको मिली है। लेकिन ये अच्छा है कि ऐसे जो भी कार्यक्रम है, हमारे पत्र के लिए धन्यवाद कार्यक्रम है या हेलो फोन इन फरमाइश कार्यक्रम है, श्रोताओं को जो शौक होते हैं, हुनर उनमें होता है, कविता शेरो शायरी का सामने आता है, लोगों तक पहुंचता है, उन्हें प्रेरणा मिलती है। और हो सकता है इन्हीं श्रोताओं में से कल कोई अच्छा कवि, कोई शायर निकल जाए। तो हमारी शुभकामनाएं इस दृष्टि से भी जगदीश जी के प्रति सदैव रहेंगी। वैसे अरुण जी एक बात बताऊं, जगदीश जी ने ये जो चंद पंक्तियां लिखी हैं, ये पढ़ के ही ना शीतलता भरी कहते हैं ना एक राहत मिल रही है। बिल्कुल। और इधर हुआ ये भी है कि 1 हफ्ते से बनारस में भी बारिश का सिलसिला चल पड़ा है, तो बड़ा ही मुफीद है आपकी पंक्तियां। आगे ये कह रहे हैं कि 22 जून के पत्र के लिए धन्यवाद। कार्यक्रम में मेरा पत्र शामिल किया गया तो उसके लिए धन्यवाद। साथ ही स्वास्थ्य कार्यक्रम के अंतर्गत आरोग्य में उच्च रक्तचाप संबंधित समस्याओं और सावधानियां विषय
पर डॉक्टर ऋचा त्रिपाठी और अरुण जी की चर्चा बेहद सराहनीय रही और ज्ञानवर्धक थी। आपकी बधाई डॉक्टर ऋचा त्रिपाठी तक पहुंच रही है और आपसे भी उम्मीद करें, चूंकि ये सजीव फोन इन कार्यक्रम हुआ करता है, यानी उस वक्त रिकॉर्डिंग हमारी जब होती है तो रिकॉर्डिंग के समय विशेषज्ञ रहते हैं, तो जो भी श्रोता आप जैसे हैं वो चाहें तो उन बीमारियों के बारे में, उन समस्याओं के बारे में हम सीधे सीधे चिकित्सक से बातचीत कर सकते हैं। इस कार्यक्रम का आरोग्यम का उद्देश्य यही है। बिल्कुल। 23 जून के गुड मॉर्निंग बनारस कार्यक्रम के अंतर्गत पूजा ने सरकार द्वारा दिव्यांग जनों के लिए चलाई गई कई योजनाओं की एक जानकारी दी, तो उनको बहुत बहुत धन्यवाद। साथ ही 26 जून का जो गुड मॉर्निंग बनारस कार्यक्रम था उसमें पूजा ने शुभांशु शुक्ला जी के विषय में जानकारी दी, वो भी ज्ञानवर्धक और लाभकारी थी, तो पूजा जी को बहुत बहुत धन्यवाद। तो इन दोनों ही कार्यक्रमों के लिए आपकी बधाई पूजा सिंह तक पहुंच रही है। वैसे अरुण जी, ये हमारा जो कार्यक्रम गुड मॉर्निंग बनारस है बेहद प्रसिद्ध कार्यक्रम है। बिल्कुल, और सुबह सुबह इस वक्त हमारा प्रयास होता है कि दिन भर की जो खास खबरें हैं, उपयोगी जानकारी है, वो श्रोताओं तक इस कार्यक्रम के जरिए मनोरंजक अंदाज में पहुंचे। बिल्कुल, और कहीं न कहीं जब हमारे श्रोता उस कार्यक्रम की तारीफ लिखकर भेजते हैं तो हमें लगता है कि हमारे जो प्रस्तोता हैं उनकी ये जो छोटी सी कोशिश है वो सफल हो रही है। बिल्कुल, एक बड़े ही तैयारी के साथ सुबह सुबह आना होता है और आप तक जानकारियां और जो अंदाज है उस अंदाज में पहुंचाना ये एक चुनौती है। और लेकिन आप लोगों की जो प्रतिक्रियाएं इस तरह की आती हैं तो उन्हें बल मिलता है, प्रेरणा मिलती है कि और बेहतर प्रोग्राम आप तक लेकर आए। आगे ये जानना चाह रहे हैं कि दिल्ली से प्रसारित होने वाला कार्यक्रम स्वराज जी अब प्रसारित नहीं होता, जो ये हाल में आकांक्षा जी किसी दिन और किसी श्रोता ने पूछा था किसी प्रोग्राम में, ये कहें कि ये प्रायोजित कार्यक्रम था और खासतौर से स्वराज जो है वो दूरदर्शन पर प्रसारित एक धारावाहिक था जिसका ऑडियो हम लोग प्रसारित कर रहे थे। तो ऐसी जब भी कोई विशेष प्रस्तुति भविष्य में प्लान की जाएगी, नियोजित होगी, तो आप तक सूचना पहुंचेगी और आप उसका आनंद लीजिएगा। आपको ये बात तो है कि ये स्वराज धारावाहिक बड़ा ही प्रसिद्ध हुआ, लोगों ने उसे बहुत पसंद किया जी। और इनको धन्यवाद देते हुए अगले ईमेल की तरफ बढ़ते हैं जी, जो लिखा है रमेश कुमार विश्वकर्मा जी ने, ग्राम मेहंदीगंज, मड़ई पोस्ट, राजा तालाब, जिला वाराणसी जी। 29 जून के दिन रविवार को आपके केंद्र से प्रसारित कई कार्यक्रमों को मैंने सुना। सुबह 7 बजे गुड मॉर्निंग बनारस शुचि जी द्वारा प्रस्तुत था जो काफी पसंद आया। साथ ही मधुरिमा कार्यक्रम में 90 के दशक के गीत बजाए गए, बेहद कर्णप्रिय थे। दोपहर 1:15 पर आज इतवार है के अंतर्गत झलकी जो सुनाई गई, हो जाने दो शादी, मनोरंजन के साथ साथ बेहद संदेश परक भी थी। साथ ही 1:30 पर लोक रंग कार्यक्रम जो ईमेल पर आधारित था, पसंद आया। महीने का आखिरी रविवार होने से विशेष कार्यक्रम मन की बात का प्रसारण अपने निर्धारित समय दिन के 11 बजे हुआ, जिससे आरोग्यम कार्यक्रम दोपहर 2:30 पर प्रसारित हुआ जी। यानी ये रविवार का प्रोग्राम पूरा सुबह से तल्लीनता से और ध्यान देकर सुन रहे थे। इतवार का पूरा फायदा उन्होंने उठाया और ये तमाम कार्यक्रम जो सुबह से प्रसारित हुए वो आपको पसंद आया। आपकी बधाई शुचि उपाध्याय सहित बाकी प्रोग्राम के जो प्रस्तुत करता है उन तक पहुंच रही है। छोटी सी शिकायत उन्होंने की है कि जो कार्यक्रम विवरण था उसमें बताया गया कि दोपहर 2:30 पर कार्यक्रम जो प्रसारित होगा वो होगा एक ही फिल्म से, जबकि प्रसारित हुआ आरोग्यम। अच्छा, ये वो कह रहे हैं जिस दिन मन की बात हुआ करता है उस दिन आरोग्यम कार्यक्रम आपको 2:30 बजे प्रसारित होता है। कई बार पहले से एंट्री नहीं होती या फिर हमारे जो साथी हैं, जो उद्घोषक उद्घोषिका हैं, जो कार्यक्रम करते हैं, कई बार वो 1-2 रोज पहले से आकांक्षा जी कार्यक्रम विवरण लिख लेते हैं। ऐसी स्थिति में भी ये बात होती है। फिर भी हम लोग आपकी इस शिकायत को नोट कर रहे हैं और इस पर ख्याल किया जाएगा कि आइंदा ऐसी त्रुटि न हो। शाम 6:30 पर कृषि जगत कार्यक्रम में बकरी पालन पर बहुत ही उपयोगी जानकारी प्राप्त हुई। पशुओं में होने वाली बीमारियां और उनके इलाज पर जो बातचीत की गई उसके लिए धन्यवाद। शाम 7:30 पर PKLD कार्यक्रम में मेरा ईमेल शामिल हुआ और रात 8 बजे सुगम संगीत में तलत अजीज की गजलें प्रसारित की गईं, तो बेहद पसंद आई। पिछले दिनों फिल्म अभिनेत्री करिश्मा कपूर के जन्मदिन पर उन पर आधारित मधुरिमा कार्यक्रम जो था सना ने प्रस्तुत किया था। लाजवाब प्रस्तुति के लिए बधाई। और साथ ही 18 जून का गुड मॉर्निंग बनारस कार्यक्रम जो जन्मदिन विशेष प्रसारण था जी जी,
ये भी उन्हें बहुत पसंद आया, जिसमें एक साथ कई आरजेस को सुना, एकदम नया अनुभव। अच्छा, ये गुड मॉर्निंग बनारस का जो आरंभिक तिथि था उस दिन का ये उल्लेख कर रहे हैं। तो ऐसे जब भी अवसर आते हैं तो हमारे साथियों की कोशिश होती है कि आप तक खास तौर से कोई आकर्षक रूप से प्रस्तुति जाए और ये प्रोग्राम और उससे पहले अन्य कार्यक्रमों का जो आपने जिक्र किया आपको पसंद आए। हम आपको बहुत शुक्रिया करें, आपकी बधाई इन तमाम आरजेस तक पहुंच रही है। और हम पहुंच रहे हैं अगले ईमेल पर जी, जो आया है ग्राम जसवाड़ी, जिला खंडवा, मध्य प्रदेश से। लिखने वाले हैं दुर्गेश नागनपुरे, इनके साथ राधेश्याम, वंदना, भावना, बिंदु, गोलू, कुसुमबाई और सूरज कुमार ढाक से। कई लोगों ने मिलकर ये ईमेल लिखा है। जी जी, ये अच्छा है कि आकाशवाणी एक पूरे परिवार के लिए प्रसारण माध्यम है और इसको सभी लोग सपरिवार सुनते हैं। इससे सभी के ज्ञान में, मनोरंजन में इजाफा जरूर होता होगा। कह रहे हैं कि हमें आकाशवाणी वाराणसी के सभी कार्यक्रम बेहद पसंद हैं। हम आकाशवाणी वाराणसी के नियमित श्रोता हैं। आपके कार्यक्रम डीटीएच के जरिए सुनते हैं और सभी कार्यक्रम बेहद लाजवाब लगते हैं। हम परिवार के सभी सदस्य आपके युवाणी कार्यक्रम को प्रतिदिन बहुत ही ध्यान से सुनते हैं। इस कार्यक्रम में एक से बढ़कर एक जानकारियां और गीत सुनाए जाते हैं। तो आकाशवाणी वाराणसी परिवार को हार्दिक शुभकामनाएं। इस तरह की जब प्रतिक्रिया आती है तो हमारी जिम्मेदारी और भी बढ़ जाती है। खासतौर से युवाणी कार्यक्रम जिसका आपने जिक्र किया, उसकी तो कार्यक्रम के जरिए हमारा प्रयास होता है कि नई पीढ़ी जो है, युवा साथी हैं, उन्हें रोजी रोजगार और अद्यतन जो उपयोगी जानकारी है इस कार्यक्रम के जरिए पहुंचे। इसलिए आप सपरिवार सुनते हैं तो अवश्य ही इस कार्यक्रम का लाभ आप तक पहुंच रहा है। आपकी बधाई युवाणी अनुभाग के प्रस्तुतकर्ता और तमाम जो कंपेयर हैं उन तक पहुंच रही है। आप बाकी कार्यक्रम भी सुनेंगे, अपनी प्रतिक्रियाएं हम तक पहुंचाएंगे, ऐसी हम उम्मीद करते हैं। जी, करण बिंद, ग्राम पूरे मुड़िया, पोस्ट असनाव बाजार, जिला भदोही, यहाँ से ये ईमेल आया है। पत्र के लिए धन्यवाद के प्रस्तुतकर्ताओं को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आपको भी नमस्कार। आज का यह ईमेल समर्पित है 15 जून के वाराणसी एफएम से प्रसारित कार्यक्रमों पर। यानी हमारे कई एक श्रोता हैं जो किसी खास दिन तय कर लेते हैं कि आज आकाशवाणी वाराणसी को ही सुनना है और उस दिन भर के प्रोग्राम की प्रतिक्रिया हम तक भेजते हैं। जी, दिन 12 बजे हेलो फरमाइश सुना, अच्छा लगा। उसके बाद झलकी मेहमान कैसे कैसे सुना। और 15 जून को, अच्छा ये कह रही हैं कि 15 जून को अच्छा मेरा जन्मदिन भी था, तो मैंने एक पेड़ भी लगाया। वाह, मैंने आकाशवाणी द्वारा प्रेरित होकर ये पेड़ लगाया है। आपके इस कार्यक्रम के साथ मैं लोगों को संदेश देना चाहता हूँ कि वे अपने जीवन में कम से कम एक पेड़ अवश्य लगाएं। एक पेड़ 2 व्यक्तियों के लिए साल भर ऑक्सीजन देता है। बहुत अच्छी बात आपने कही कि ऐसे जब भी कोई अवसर आए तो हम जरूर इस तरह के पौधरोपण करें ताकि वो आने वाली पीढ़ियों के लिए रहे और पर्यावरण और पारिस्थितिकी में भी हमारा ये बहुत महत्वपूर्ण योगदान होगा। हर व्यक्ति अगर आपकी तरह ये सीख ले, इस पर अमल करे तो निस्संदेह हमारा जो परिवेश है, पर्यावरण है, और भी खूबसूरत हो जाएगा। आपके जन्मदिन पर इस प्रयास को हम लोग कहते हैं कि बड़ा अच्छा आपने किया और आपको जन्मदिन की शुभकामनाएं। आपको ऐसे ही कार्यक्रम आपने लिखा कि आकाशवाणी की प्रेरणा से आपने ये वृक्ष रोपण किया, लगाया उसे, तो ये हमारे कार्यक्रमों की सार्थकता है। हम आप जैसे श्रोताओं के शुक्रगुजार हैं। वैसे अरुण जी, जिस तरह खाने में नमक, तीखा, मीठा सारी चीजें ना हो तो खाना थोड़ा अच्छा नहीं लगता, वैसे ही हमारे श्रोताओं के जो ईमेल्स हैं उनमें शिकायतें ना हो, बिल्कुल, तो ईमेल ऐसा लगेगा ना कि बहुत ब्लैंक हाँ, सिर्फ तारीफ ही तारीफ हो जाती है। तो अब शिकायत, बिल्कुल, उसका हम स्वागत करते हैं। हम लोग तो बहुत प्रेरित करते हैं कि आप कोई भी सलाह हो, शिकायत हो, कोई गलती हमारी ओर से होती है तो उसको इंगित करें। तो करण बिंद जी की ये शिकायत है कि 23 जून के दिन सोमवार को प्रायोजित कार्यक्रम जो उमंग था, एनसीईआरटी द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम की ये बात कर रहे हैं, 23/6/25 की जगह दिनांक 26/6/25 का प्रसारण सुनाया गया। ऐसा लगा कि मैं टाइम मशीन में हूँ। अच्छा। फिर दिनांक 26 जून को वही एपिसोड सुनाया गया जो 23 जून को सुनाया गया था। तो इस गलती पर कृपया ध्यान दें। बिल्कुल, हम लोग ध्यान देंगे। और आपने सही कहा, वो जो प्रायोजित कार्यक्रम का फोल्डर है वहां पर 3-4 रोज के कार्यक्रम एनसीईआरटी के रखे रहते हैं, तो ये त्रुटि हुई। और उस दिन जो भी उद्घोषिका अंजना जी थी, तो उन तक आपकी बात हम लोग पहुंचा रहे हैं कि इन बातों का ख्याल रखा जाए। और आप जैसे जागरूक श्रोता है, लेकिन आपने इसको भी सकारात्मक लिया कि आपको ऐसा लगा कि आप टाइम मशीन में चले गए हैं और 26 को आप विचरण कर रहे हैं। ये जरूर होता है कि आकांक्षा जी की कार्यक्रम में तिथि का उल्लेख अंदर जो वहाँ प्रेजेंटर होते हैं उमंग के, वो करते हैं। इसलिए इस पर हमें अधिक सतर्क होना चाहिए कि सही एपिसोड संख्या जो है वो प्रसारित हो। तो इस बारे में आगे ध्यान हम लोग बिल्कुल ध्यान रखेंगे कि ऐसी त्रुटि न हो। हमारे तमाम साथी भी इस कार्यक्रम को सुनते हैं तो उन्हें भी हम लोग ये उम्मीद करते हैं कि खासतौर से ध्यान देंगे, श्रोताओं को ऐसी शिकायत का अवसर नहीं मिलेगा। बिल्कुल। अब अगला ईमेल है दिलशाद हुसैन, फातिमा सोगरा, मुबारकपुर, ऊंची तकिया, आजमगढ़ से। जी,
14 जून को आपके केंद्र से प्रसारित कार्यक्रम गुड मॉर्निंग बनारस जो सना द्वारा प्रस्तुत था सुना। देश दुनिया का हाल, आज के दिन की मुनासिब से जानकारी, रक्तदान पर जो जानकारी दी गई थी, ये बातें सुनकर दिल बाग बाग हो गया। इतनी लाजवाब प्रस्तुति के लिए आकाशवाणी वाराणसी केंद्र को हार्दिक बधाई। यह है कि इस तरह के जब भी अवसर आते हैं, हम श्रोताओं को नेत्रदान, रक्तदान, ऐसी जब खास तिथियां आती हैं तो हम प्रेरित करने का प्रयास करते हैं कि इस तरह के कार्यों में अपना योगदान करें, और ये सार्थक होता है जब कार्यक्रम का प्रभाव आपके दिल की गहराई तक पहुंचता है। आगे इन्होंने जो बात लिखी है पहले हम पढ़ देते हैं। जी जी। 15 जून को आपके केंद्र से प्रसारित कार्यक्रम आरोग्यम के अंतर्गत दांतों के डॉक्टर से आकांक्षा सिंह से की गई बातचीत सुनी। डॉक्टर साहब ने कहा कि सभी श्रोताओं की समस्या का हल नमक, तेल और हल्दी की मालिश बताया, और सुबह सोकर उठने पर ब्रश को जरूरी नहीं बताया। ब्रश सिर्फ खाना खाने के बाद बताया, जबकि हमने बचपन से देखा है कि सुबह सोकर उठने पर सबसे पहले दातून से दांत साफ करना है। हम उनकी बातों से सहमत नहीं है। यहाँ पे अरुण जी मैं थोड़ी सी आपको प्रोग्राम करती है, लेकिन आम जो धारणा है वो ये है कि हम लोग सुबह तो ब्रश करते ही हैं, इसलिए चिकित्सक जो है वो ये इस बात पर बल देते हैं कि रात को सोने से पहले अवश्य किया करें। जो डॉक्टर साहब थे वो उनका कहना था कि रात को और सवेरे दिन में 2 बार आपको ब्रश करना है। खाना खाने के बाद आपको अपने दांत ब्रश से जरूर साफ करने हैं, और जैसे अगर आप रात को ब्रश करके सो रहे हैं तो सुबह उठने के बाद आप नमक, तेल, हल्दी कर लीजिए या कुल्ला कर लीजिए, और नाश्ता करने के बाद हो सके तो ब्रश जरूर करिए। उनका कहने का ये हमारे आयुर्वेद में परंपरा है, और हम लोग बचपन से गांव घर के जो रहने वाले हम सब हैं, तो हम लोग ये इस तरह का हम लोगों ने अमल भी किया है कि शुरुआत में ही जब उस जमाने में सिर्फ दातून हुआ करते थे तो उस समय भी हम लोग नमक, हल्दी और सरसों तेल से दांतों की मालिश करते थे, लेकिन ये एडिशनल तब भी था, यानी दातून के अतिरिक्त इसे किया जाता था, और अब भी ये एडिशनल है। तो आयुर्वेद में ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जिनका लाभ होता है। तो जैसा आकांक्षा जी ने स्पष्ट किया, पूरी बात यह है कि ब्रश भी करना है और ये मसूड़ों की मालिश भी करनी है। जी। साथ ही आगे लिख रहे हैं कि 15 जून को आपके केंद्र से प्रसारित कार्यक्रम आज इतवार है के अंतर्गत प्रसारित विनोद रस्तोगी की लिखी झलकी मेहमान कैसे कैसे ये सुनी, हंसते हंसते लोटपोट हो गए। इतनी लाजवाब प्रस्तुति के लिए आकाशवाणी वाराणसी केंद्र को हार्दिक बधाई। उसी दिन आपके केंद्र से प्रसारित कार्यक्रम लोक रंग जो वंदना जी द्वारा प्रस्तुत था सुना। हीरालाल का गाया गीत बहुत अच्छा लगा जी, अच्छी प्रस्तुति थी। साथ ही 15 जून को प्रसारित कार्यक्रम पत्र के लिए धन्यवाद अरुण जी और आकांक्षा द्वारा प्रस्तुत सुना। अरुण सर नए श्रोताओं को पाकर बहुत खुश होते हैं। हम सभी खुश होते हैं, और आपको भी होना चाहिए कि आपके इस जो पसंदीदा केंद्र है आकाशवाणी वाराणसी, इसके प्रसारण को देश दुनिया में लोग पसंद कर रहे हैं। और ये तो अब डीटीएच और ऐप के जरिए कोई इसमें सीमा नहीं है। कहीं भी आप किसी भी देश में हो, किसी कोने में हो, अगर आप केंद्र को पसंद करते हैं, कार्यक्रमों को, तो उससे आप जुड़ सकते हैं। आगे ये कह रहे हैं कि 15 जून को अरुण जी द्वारा प्रस्तुत कार्यक्रम हेलो फरमाइश सुना। क्या बातें करते हैं, कितना अपनापन लगता है। कार्यक्रम का समय कब खत्म हो गया पता नहीं चला। ये आप जैसे जो अजीज हमारे श्रोता हैं, उनका भी अपनापन है, वो कार्यक्रम से जुड़े रहते हैं, केंद्र से वर्षों से जुड़े हैं। तो हम लोग पर भी ये जिम्मेदारी है कि हम बिल्कुल अपनेपन से और बिल्कुल लगाव के साथ बातें करें आपसे। साथ ही 17 जून के गुड मॉर्निंग बनारस कार्यक्रम का इन्होंने जिक्र किया है, और फरमाइशी गीत एक्सप्रेस कार्यक्रम इन्हें अच्छा लगा था। अनाउंसर ने अपना नाम नहीं बताया, आखिर ऐसा क्यों करते हैं? ऐसा हम लोग आपकी बात पर हर बार कहते हैं कि हमारे हर साथी को खासतौर से कंपेयर्ड और फरमाइशी कार्यक्रम में नाम जरूर बताना चाहिए, ताकि अच्छाई हो तो तारीफ है और कोई त्रुटि हो तो उसर भी। हम लोग आपकी जो ये जो शिकायतें होती हैं या जो आप हमारी गलतियां निकालते हैं, हम इसके बेहद शुक्रगुजार होते हैं, क्योंकि यही वो आईना है जिससे हम आइंदा के लिए अपने में सुधार कर पाते हैं। 18 जून को गुड मॉर्निंग बनारस कार्यक्रम का जो विशेष प्रसारण था सना, आशुतोष और पूजा द्वारा प्रस्तुत, इन्हें बेहद पसंद आया। साथ ही 20 जून को प्रसारित गुड मॉर्निंग बनारस आशुतोष द्वारा प्रस्तुत, जिसमें काशी कथा के अंतर्गत लक्ष्मी कुंड के बारे में जानकारी दी गई थी, ये भी इन्हें बेहद पसंद आई। तो ये बहुत सारे प्रोग्राम आपने पसंद किए, खासतौर से आशुतोष, सना और पूजा सिंह तक आपकी बधाई पहुंच रही है उस विशेष कार्यक्रम के लिए, और 20 जून के भी गुड मॉर्निंग बनारस के लिए। तो हम आपको इस मेल के लिए शुक्रिया कह रहे हैं। दिलशाद जी इसी प्रकार लिखते रहें, शिकायतें भी अपने लिखने में जरूर शामिल करें। तो इतनी सारी बधाई, शिकायत और श्रोताओं से ईमेल के जरिए बातचीत का जो सिलसिला है अरुण जी, ये आखिरी ईमेल था जी, क्योंकि अब घड़ी का इशारा है कि और मेल हम आज कार्यक्रम में शामिल नहीं कर सकते। लेकिन चलते चलते श्रोताओं को बता देंगे कि आपके ईमेल हम तक पहुंचेंगे इस ईमेल आईडी पर PKLDAIR Varanasi
PKLDAIR@gmail.com PKLDAIR Varanasi @gmail.com इस मेल आईडी पर आपकी प्रतिक्रियाओं का हमें इंतजार रहेगा। तो आज के इस कार्यक्रम से आकांक्षा सिंह और अरुण पांडे को इजाजत दीजिए। नमस्कार।